हेलो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आप दोनों में से कोई भी एक जन मैरिड है, आप दोनों में से कोई या दोनों मैरिड है, कुछ भी हो सकता है। या आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है, या आप दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, ये भी हो सकता है। तो मैं उन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है बेसिकली, या आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आपके पर्सन आपके और आपके पार्टनर के या अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम रीडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, ये तो कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है या सोलमेट जर्नी, कोई भी जर्नी बोल लो आप, उसमें बहुत कॉमन हो जाता है कि हम क्या अपने पार्टनर से कभी कभी लेट लाइफ में मिलते हैं। हमारी शादी पहले या आपकी शादी किसी से हो जाती है दूसरे से, और वो आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर बहुत ही लकी है तो सोलमेट होते हैं, अदरवाइज़ मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कार्मिक पार्टनर से शादी हो जाती है, मतलब कोई भी एक पार्टनर की या दोनों की ही, क्योंकि आपके कुछ कर्मा बैलेंस होते हैं, कुछ लेसन सीखने होते हैं। क्योंकि जब तक समझो ना, जब तक जो इंसान सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ में नहीं लेता है, सारे प्रॉब्लम्स दर्द किसको बोलते हैं वो समझेगा नहीं, तो वो दूसरे दुनिया की हेल्प कैसे करेगा। आप लोग धरती पे आए हो, किसी की हेल्प करने आए हो, उस पे एक सोल पर्पस लेके आए हो। वो सोल पर्पस आप कब कर सकोगे? जब आप खुद वो दर्द को महसूस कर सकोगे, वो पीड़ा को महसूस कर सकोगे, वो पेन से आप गुजरोगे, वो वेटिंग से आप गुजरोगे, तभी तो आप कर सकोगे दूसरों की हेल्प अच्छे से। इसलिए गॉड आपको ये लर्निंग लेसन्स भी होता है, ये एक एक्सपीरियंस गेन करना भी होता है। बल्कि आप इतने पावरफुल सोल है, इसलिए तो आप इतना सब झेल पाए हो। नहीं तो दूसरा कोई इंसान होता तब तक तो कब का टूट के बिगड़ जाता है। लेकिन आप लोग क्यों झेल पा रहे हो, क्यों सहन कर पा रहे हो? क्योंकि आप लोग एक मिशन पे हो। यही आपका पहले मिशन में एक लर्निंग प्रोसेस होता है। कोई भी फौजी आता है, वो ट्रेनिंग पहले लेता है कि नहीं लेता है? वैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग ले रहे हो, आप गेन कर रहे हो नॉलेज, फिर आप आपके पार्टनर में यूनियन में आते हो, फिर आप लोग वही चीज़ लोगों को ये दर्द से गुजरने की हेल्प करते हो, अपना एक मिशन में लग जाते हो। वो आपको अपना सोल पर्पस डेफिनेटली बताया जाता है। तो ये चीज़ में भगवान आपके साथ में कर रहा है, तो इसलिए आप डिसहार्टेड मत होइए कि यार वैसा क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। ये सब क्वेश्चंस के जवाब होप आपको मिल रहे होंगे। देखो इसमें क्या आ रहा है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन ये 3 ऑफ सॉर्ड्स टिपिकल 3 ऑफ सॉर्ड्स नहीं है। समझ रहे, इसमें छू रही घोपी हुआ या 3 तलवार हार्ट के अंदर गई हुई रहती है, ये विथ वो टिपिकल 3 ऑफ सॉर्ड्स नहीं है। इसमें देखा एक एंजल हाथ पकड़ के देखा है, मतलब ऑलमोस्ट हीलिंग स्टार्ट हो गई है आपके पर्सन की, मतलब और आपकी दोनों की हीलिंग एक स्टार्ट हो गई। एंजल ने हाथ पकड़ लिया है, गाइडेंस डेफिनेटली मिल रही है। जो भी पेन, जैसे अभी आप गुजर रहे हो कि अगर सपोज आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है, आपको ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, तो एंजल आपको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि क्या रीज़न है वो पेन से गुजारने के लिए आपको या आपके पार्टनर को। तो वो अभी हीलिंग आप लोग की स्टार्ट हो गई है, और काफ़ी हद तक आप समझने भी लग गए हो। ऐसा नहीं कि समझ नहीं थे, पहले आप हर चीज़ में बहुत झुंझलाहट आती थी, आपको गुस्सा आ जाता था, ऐसा क्यों, ऐसा, मतलब ये चीज़ बहुत होती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये एक है ना, पेज ऑफ ना वैंस का कार्ड है। ये आपके पर्सन ने कोई उनकी मशाल उन्होंने जला ली है, समझ रहे हो? उन्होंने अपनी एक एक्शन लेने का, मतलब लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, क्योंकि ये जस्ट रीबर्थिंग के प्रोसेस में ये पर्सन, मतलब ये पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट है। तो एक छोटी सी मशाल जली है, ऐसे पूरी बोलते ना पूरी रोशनी नहीं हुई अभी तक, लेकिन वो डेफिनेटली गाइडेंस कहीं से मिल रही है। कुछ पेज एक कम्युनिकेशन का कार्ड भी होता है, तो हो सकता है ये पर्सन कुछ कम्युनिकेशन करने का सोचे, या अपनी लाइफ में इनकी एक बिगनिंग हो गई है, या उनको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है। ये चीज़ का भी कम्युनिकेशन आपको गॉड से मिल सकता है या यूनिवर्स से मिल सकता है, या आपको कहीं से पता चले, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप पे एक काम कर रहा है, ये मैं बोल सकती हूँ। ऐसा नहीं काम, क्योंकि इनका कार्ड ही आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स टिपिकल 3 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मोस्टली क्या होता है, कभी कभी हम लोग 3 ऑफ पेंटिकल्स को पार्टनरशिप का कार्ड भी पकड़ते हैं, थर्ड पार्टी कार्ड भी पकड़ते हैं, लेकिन इसमें 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। इंसान कम्प्लीटली अपने आप पे वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मूर्ति को पूरा शेप दे रहा है। तो अपनी प्रतिमा के ना अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, अपने काम पे मेहनत कर रहा है ये पर्सन। जो कुछ भी है, मतलब जो चीज़ इनसे छुपी हुई है, जैसे बोलते हैं ना, जब इस पत्थर को आकार देना शुरू करते हैं तभी वो मूर्ति बनती है। तो जो चीज़ पहले खाली उनके सामने मूर्ति बनी, मतलब मूर्ति नहीं बनी थी, खाली एक पत्थर जैसा था, वो धीरे धीरे इनके सामने आकार बन के आ रहा है। इनको दिखाई दे रहा है कि आप वो पर्सन हो जिनके लिए ये आए हैं धरती पे, आपके बगैर नहीं रह सकते। ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने अपने आप पे मेहनत की है, आपने मेहनत की है, ऐसे बोल सकते हो, वो प्रतिमा इनके सामने लाने के लिए। तो ये भी रूल आउट नहीं कर सकते।
तो वो और बेसिकली वो क्या आप वो आपके पर्सन और आप दोनों जन ये चीज़ कर रहे हो जो आप लोग को पसंद है। पहले क्या वो जिस रिलेशनशिप में शादी सपोज वो जो शादी में थे तो पेरेंट्स की वजह से थे या मजबूरी की वजह से थे, या आप कोई शादी में थे या हो तो वो आप एक मजबूरी की वजह से थे। लेकिन अभी आप क्या अपनी हार्ट की सुनना चाहते हो, आप वो करना चाहते हो जो आपके मन में है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है या आपको खुद को अच्छा लगता है, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ रहे हो, खुद के बारे में पहले सोच रहे हो। ये चीज़ डेफिनेटली हो रही है। कंपैशन और देखो ये पर्सन के अंदर देखो नहीं, कंपैशन अकम्प्लिश्ड, कैरिस्मेटिक, ग्राउंडेड, ये पर्सन ग्राउंडेड हो रहा है। मतलब पहले ग्राउंडेड शायद नहीं होंगे आपके पर्सन, हो सकता है थोड़े बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक थे। मटेरियलिस्टिक होना गलत बात नहीं है, लेकिन मटेरियलिस्टिक होने के बाद में इंसान को ग्राउंडिंग एनर्जी में होना, डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी बात होती है, कि वही आपके व्यक्तित्व को बताती है किस तरह का पर्सन हो आप, किस तरह से आप है ना लोगों को ट्रीट करते हो, किस तरह से आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हो, किस तरह से आप लोगों से बातचीत करते हो, वो आपकी डाउन टू अर्थ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उस वक्त। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन पहले पास्ट में बहुत ईगोइस्टिक रह चुके होंगे, मुझे लगता है पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करते थे। इसमें देखो थर्ड पार्टीज़ में थे, लेकिन थर्ड पार्टीज़ की तरफ उन्हें सारे कप्स गिर चुके हैं और इनको पता है 2 ऑफ कप्स उनका पीछे वेट कर रहा है। तो ये पर्सन को पता है कि इनको आना है मुड़ के आपके पास ही, आपके पास ही आना है, क्योंकि उनका 2 ऑफ कप्स पीछे, आगे कुछ भी नहीं उनके। वो जो जा रहे थे ना रास्ते पे, वो रास्ता कम्प्लीटली रॉन्ग था, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पहले डिसीजन लिया कि नहीं उनको अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना है या अपने घर को नहीं छोड़ना है या आपकी फैमिली को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आप मैरिड हो, कोई भी एक जन मैरिड हो सकता है ना, मैं बता रही हूँ उनको। तो वो सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन अभी गॉड उनको बता रहा है वो डायरेक्शन में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उनको वापस पीछे ही आने पड़ेगा। आगे रास्ता भी बंद दिख रहा है उनको, वहाँ पे देखो नदी दिख रही है, वो क्रॉस नहीं कर सकते वो साइड में, तो उनको आना ही पड़ेगा आपकी तरफ वापस से मुड़ के। ये आप समझ लीजिए ये पर्सन बहुत सारी बाउंड्रीज लगा के रखे हैं, और अभी भी शायद मुझे लगता है अभी भी थोड़ा डिफेंसिव है। अभी भी शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा आपसे बातचीत ना कर रहे हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जिनकी कुछ लोगों की थोड़ी बहुत बातचीत चालू है या कुछ लोगों को जरा भी बातचीत नहीं है, तो कुछ थोड़ा डिफेंसिव है ये पर्सन अभी भी, थोड़े मतलब थोड़ा बहुत है ना बाउंड्रीज क्रिएट करके रखे हैं किसी रीज़न की वजह से। लेकिन आप उनको अभी जज मत कीजिए, आप उनको सरेंडर मोड में आ दीजिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख के रखा है, 696 यहाँ पे लिख के रखा है, 369 यहाँ पे लिख के रखा है। जिनके पर्सन के सपोज अवेकनिंग स्टार्ट हो रहे हैं उनको ये सब नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 696, 969, 369। लेकिन आपको क्या अपने अपने पर्सन के तरफ बहुत ज़्यादा देखना नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। डिटैच मतलब जब भी आपका ऐसे दिमाग में कुछ आए ना अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना है, आपको डिटैच कैसे करना है, तो दिमाग अपने आप के अपनी सोल को डिटैच कीजिए अपने माइंड से। तो बोले डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड। वो माइंड में जब थॉट आए ना तो ये कंटिन्यूसली थॉट बोले डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड, तो वही आपका थॉट खींच के आपको वापस प्रेजेंट में लाएगा। तो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में सब में मत जाइए, क्योंकि ये आपको उनको एनर्जी बहुत ज़्यादा जाएगी। फिर से एनर्जी को रोकने का ये सबसे सरल उपाय है, ये चीज़ आप करते रहिए। इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसे चिट बना के अपने रूम में जहाँ आपकी नज़र बार बार जाती हो वहाँ पे आप रख के रखिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे को 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो इसमें 7 ऑफ सॉर्ड्स में मुझे अभी भी आपके पर्सन की कुछ सीक्रेट प्लानिंग चल रही है, या आपकी कुछ सीक्रेट प्लानिंग डेफिनेटली है अभी भी अंदर। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन या तो उनके साथ में चल रहा है या वो आपके साथ में थोड़ा मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें हैं, ऐसे एकदम कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अभी भी आ रही है। कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो आपको बताया नहीं है, वो सामने आएगा, क्योंकि बहुत टाइम से ये सीक्रेट उनका चल रहा है। एक टाइम से नहीं, 2 कार्ड्स आने के, क्योंकि बहुत टाइम से उनका ये सीक्रेट चल रहा है उनके, समझ रहे हो। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, वो 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्टबर्न पर्सन है। ये अपनी जो चीज़ होती है ना किसी को देना नहीं चाहते, तो डेफिनेटली आपको वो छोड़ना भी नहीं चाहते। मतलब आप कहीं और जाने की सोचोगे भी उनको छोड़ के, तो वो आपको जाने तो देंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी कर लो, समझ रहे हो, कितनी भी कोशिश कर लो। इसमें 3 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, मैं बार बार बोले, पहले भी 3 ऑफ सॉर्ड्स आया था, वापस 3 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन ये 3 ऑफ सॉर्ड्स भी कम्प्लीटली हार्ट के अंदर पियर्सिंग नहीं हो रही है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स बाहर निकल चुकी है, समझ रहे हो। बाहर 3 सॉर्ड्स को निकाल के बाहर है ना, एक है ना एक बोलते हैं नैपकिन के ऊपर रख दिया गया है। तो फिर ये अभी सॉर्ड्स कम्प्लीटली एकदम हार्मलेस हो गई है। अभी वो हीलिंग प्रोसीजर डेफिनेटली एक शुरू हो गई है, ऐसे बोलते हो। या सपोज जो पेन था, मतलब कि जो पर्जिंग हो रही थी, आपके पर्सन की कुछ पर्जिंग हो रही होगी, उनका गुस्सा बाहर निकल रहा होगा, या उनकी जो भी चीज़ थी उनकी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे, या कुछ कार्मिक लेसन्स उनको मिले होंगे, तो वो बहुत सारी सब चीज़ की वजह से उनको बहुत पेन मिला होगा। मैं ऐसे बोलती हूँ, पेन नहीं मिला ऐसा नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन पेन मिला होगा, तो वो पेन का एंडिंग आ रहा है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स
एंड होने का कार्ड होता है, एक मेजर ब्रेक थ्रू का कार्ड होता है, मेजर एंडिंग का कार्ड होता है। तो ये जो भी पेन का साइकिल चल रहा था आप दोनों के बीच में, ये सेपरेशन की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से या वो एक कार्मिक लेसन्स उनकी लाइफ में चल रहे थे उसकी वजह से, तो वो सब चीज़ का भी एक मेजर एंड आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये एंडिंग चल रही है उनकी लाइफ में, तो वो एंडिंग उनको खुद को ही हैंडल करनी पड़ेगी, आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हो। देखो मेल ये पर्सन जो भी है, अभी बोल सकते हो कि आपके पर्सन मेन मैस्कुलिन या मेन फेमिनिन एनर्जीज में आ रहे हैं, समझ रहे हो, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ उनके अंदर आ रही है, बैलेंस हो रही है, ऐसे आप बोल सकते हो। देखो ग्रेट फॉर्च्यून 26 नंबर का कार्ड है। जनरली न्यूमरोलॉजी में 26 नंबर इतना अच्छा नहीं कंसिडर करते, जैसे आज 26 अप्रैल है, इसको एक है ना टावर मोमेंट बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी बोलते हैं और हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, इसको इतना बहुत बेसिक इतना अच्छा कार्ड नहीं समझा जाता 26 नंबर को। लेकिन 26 मतलब ये ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में एक ग्रेट फॉर्च्यून आएगा, आपके पर्सन ऑल ऑफ अ सडन शायद आपको अप्रोच करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपसे बातचीत करेंगे, ये आप एक तरह टावर मोमेंट जैसा कार्ड होता है। कोई भी काम करते हो ना, 12 नंबर या 26 नंबर, ये सब चीज़ को देख के बहुत सोच के करना चाहिए। 12 तारीख 12 तारीख भी एक हैंगमैन का नंबर होता है, तो उस दिन भी कोई काम करते हो ना तो उसमें बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपकी चीज़ सस्पेंड होने का कारण हो जाएगा या आपकी पॉज हो जाएगा वो चीज़ में। तो 12 तारीख को कोई भी कार्य जल्दी से करना नहीं चाहिए, करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसान हो सकता है कि आपने ज़िंदगी भर लटकने का काम कर लिया, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो काम नहीं करना चाहिए 12 तारीख। तो 12 तारीख कोई भी डेट पे आप चूज़ करते हो ना, बहुत सोच समझ के डेट चूज़ किया कीजिए, स्पेशली 12 नंबर, 16 नंबर, 26 नंबर, ये सब चीज़ को जितना हो सके अवॉइड कीजिए कोई भी अपना काम करना। ये बेसिकली ये 3 नंबर को जो मैंने 12, 16 और 26 बताया आपको। सडन वेल्थ का कार्ड आ रहा है, सडन वेल्थ है ना, मैं बोल रही हूँ आपके पर्सन बार बार ऑल ऑफ अ सडन, मैं बोल रही हूँ ना, ऑल ऑफ अ सडन आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे और हो सकता है आपके यहाँ पे कोर्टशिप स्टार्ट करें, आपके साथ में डेटिंग स्टार्ट करें या एंगेजमेंट करें, कुछ भी उनका ऑल ऑफ अ सडन मुझे अप्रोच आते हुए दिख रहा है आपका पर्सन का, क्योंकि उनकी जैसे एंडिंग्स होएगी तो उनकी ये हो आपकी तरफ अप्रोच करेंगे और सब ऑल ऑफ अ सपोज आप लोग का चल रहा है, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आप या तो आपके पर्सन मैरिड है, आप मैरिड हो, लेकिन फिर भी आपका रिलेशनशिप थोड़ी बातचीत हो रही है, तो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन वो एक डिसीजन ले कि उनको है ना एंड करना है थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप, या आपको एंड करना है थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप। ये आपका ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, ऐसा नहीं आप सोचोगे प्लानिंग करोगे, ऐसा कुछ नहीं, आप ऑल ऑफ अ सडन आप डिसीजन लो, कोई आपका काम हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ फीलिंग चल रही है आपके पर्सन की। होप आपको अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।